है यार। अगला क्वेश्चन है मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड 2। हमने मालवेयर स्प्रेड 1 कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार एक बार वो देखाओ। ठीक है, उससे ही मिलता जुलता ये वाला भी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। वही सेम सेम सी कुछ स्टोरी है कि हमको एक नेटवर्क एन गिवन है, एन नोड्स का एक नेटवर्क गिवन है, रिप्रेजेंटेड एज अ एन क्रॉस एन एजेंसी मैट्रिक्स ग्राफ। ठीक है, एजेंसी मैट्रिक्स गिवन है जहाँ पे अगर आई जे पे 1 रखा हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच में एज है। ठीक है, सम नोड्स आर इनिशियली इन्फेक्टेड बाय मालवेयर। ठीक है, सेम बात है कि अगर वही जो हमने पिछली वीडियो में देखा ही था कि सम नोड्स आर इनिशियली इन्फेक्टेड बाय मालवेयर। अगर दो नोड्स इन्फेक्टेड हैं और दोनों के बीच में, मतलब कोई एक नोड किसी और से इन्फेक्टेड है और दोनों के बीच में एज है, तो दोनों ही जो नोड्स हैं इन्फेक्ट हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 फर्स्ट नोड इन्फेक्ट है तो, और दूसरा नोड इन्फेक्टेड नहीं है पर दोनों के बीच में एज है, तो 1 दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा एंड दूसरा तीसरे को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ मालवेयर विल कंटिन्यू अंटिल नो मोर नोड्स कैन बी इन्फेक्टेड इन दिस मैनर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था मिनिमाइज मालवेयर स्प्रेड 1 वाले में, है ना। ठीक है, हमको एग्जैक्टली एक नोड निकलवाना है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली एक नोड को निकलवाने का मतलब है हम उसको अनइन्फेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियली वो इन्फेक्टेड नहीं है ताकि वो बाकियों को इन्फेक्ट ना कर पाए। यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम उसको निकलवा रहे हैं तो उसके एजेस भी सारे निकलवा रहे हैं, उसको ग्राफ से ही डिलीट करा रहे हैं ना। उसके एजेस हैं आसपास जो भी उसके जो एजेस थे सब डिलीट करा रहे हैं। ठीक है, इसके जो भी कनेक्शंस थे वो भी डिलीट करा रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम सिर्फ उसको अनइन्फेक्ट करवा रहे हैं, रिमूव नहीं करवा रहे, उस पर इन्फेक्शन जो था वो निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसा नोड निकलवाना है, ऐसा नोड बताना है जिसको अगर मैं रिमूव करवा दूं ग्राफ से इनिशियल्स में, ये सारे जो इनिशियल्स हमको गिवन होंगे ये एक्चुअली में इन्फेक्टेड ये जो इनिशियल्स हैं वो गिवन होंगे। तो ऐसा कुछ नोड बताना है जिसके निकलवाने की वजह से जो टोटल इन्फेक्टेड नोड्स हैं बाद में वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने पहले तो देख ही लिया था क्या क्या कर रहे थे हम, कि जो हमारा ग्रुप होगा, हमने ये सब बातें कर ली थी। क्या सब बातें कर ली थी, ये सब जो कि कोई हमारा ग्रुप होगा तो वो जो ग्रुप होगा वो एक्चुअली में अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, फॉर सपोज कि 0 इन्फेक्टेड है। ठीक है, दोबारा से करते हैं एक बारी को। कि सपोज ऐसे कुछ ग्रुप है 0 1 2 4 3 5, कि अगर 0 इन्फेक्टेड नोड है, 0 इन्फेक्टेड नोड है, अगर 0 इन्फेक्टेड नोड है तो ये क्या 1 को भी इन्फेक्ट कर देगा, 2 को भी इन्फेक्ट कर देगा और 4 को भी इन्फेक्ट कर देगा, है ना। इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं एक बारी को 6 7 8 7 8 9 10 12 11। ठीक है, ये सब था हमारे पास पहले से रखा हुआ, है ना। अब देखो ये वाली जो चीज़ है वो क्या कर रही है कि अगर मेरा 4 इन्फेक्टेड है, सपोज मेरा 4 इन्फेक्टेड है, तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है। 6 इन्फेक्टेड है तो पूरे के पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है। 9 इन्फेक्टेड है तो पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम यूनियन फाइंड यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इस ग्राफ को ग्रुप करवा सकते हैं, ग्राफ की ग्रुपिंग करवा सकते हैं। इस ग्राफ की ग्रुपिंग से क्या होगा, मेरे को साइज पता चल जाएगा। तो साइज से क्या होता है, अगर मेरे को साइज पता चल जाता है कि यार इसका जो साइज है, इसका जो साइज है 0th जो हमारा ग्रुप है इसका साइज क्या है 1 2 3 4 5 6, अगर इसका साइज 6 है और इसमें सिर्फ 0 इन्फेक्टेड है, तो अगर मैं 0 को अनइन्फेक्ट करवा लूँ, अगर मैं 0 को अनइन्फेक्ट करवा लूँ तो ये मेरे पूरे के पूरा जो 6 कंपोनेंट्स है वो अनइन्फेक्ट हो जाएंगे। तो 0 को अनइन्फेक्ट करवाने से 6 जो ग्रुप्स हैं वो अनइन्फेक्ट हो जाते हैं। ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रुप ग्राफ की ग्रुपिंग कराते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे अनइन्फेक्ट करवा रहा हूँ तो एक्चुअली में मैं ये डिलीट करा रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ से तो एक ही एज था वो खत्म हो गया। मान के चलो 1 होता, 1 होता और 1 को अगर मैं डिलीट कराता हूँ तो ये ग्राफ टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि बना लो ग्राफ पहले से ग्राफ बना लो और जो जो चीज़ें हमको रिमूव करवानी है उसको रिमूव करवाते रहो। ये तो फिर हेक्टिक सा काम हो गया कि रिमूव करवाओ, दोबारा से ग्राफ बनाओ। ठीक है, टाइम भी लगेगा और काफ़ी हेक्टिक सा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम इन्फेक्टेड नोड्स डलवा ही नहीं रहे हैं। इन्फेक्टेड जो नोड्स हैं हमारे वो हम डलवा ही नहीं रहे हैं। ठीक है,
कैसे क्या अप्रोच मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो इनिशियल जो गिवन है, हमारे पास जो इनिशियल गिवन है वो क्या है कि इनिशियली इन्फेक्टेड नोड्स होंगे। इसको मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको पूरा का पूरा हटवा सकता हूँ एजेस वगैरह। तो मैंने बोला एक ग्राफ बनाओ जिसमें हम ये इन्फेक्टेड नोड्स डलवा ही नहीं रहे हैं, मतलब इन्फेक्टेड नोड्स नहीं डलवा रहे तो उसके कनेक्शन नहीं डलवा ले। ठीक है, ऐसा कुछ एक ग्राफ बना लेते हैं। अब फायदा क्या होगा, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद उन इस इनिशियल के हर एक एलिमेंट पे जाओ, लेट्स से यू। अब यू से जितने भी एजेस निकलने वाले थे ओरिजिनल ग्राफ में, जो भी एजेस निकलने वाले थे, लेट्स सपोज वी तक निकलने वाले थे, तो इसका ग्रुप साइज निकलवा लो, का ग्रुप साइज निकलवा लो और ये देख लो कि यू के इन्फेक्ट होने से एक्चुअली में कितनी चीज़ें हैं जो इन्फेक्ट हो रही हैं, इसके आसपास कितनी चीज़ें हैं जो इन्फेक्ट हो रही हैं। अब पता चल जाएगा मेरे को कि एक्चुअली में इसकी वजह से क्या हो रहा था। मैंने ग्रुप में ऐड भी नहीं करवाया और देख भी लिया कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, कितने इसके आसपास एजेस हैं जो इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। तो देखो पहले तो वही थोड़ा सा कोड लिखते हैं। देखो इनिशियली तो मेरे को क्या क्या चीज़ें सेम चाहिए होगी, वो यूनियन फाइंड वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे को सेम चाहिए होंगी, तो वो मंगवा लेते हैं यहाँ से। पेरेंट साइज, फाइंड पेरेंट फंक्शन और मर्ज फंक्शन, ये तो मेरे को सेम ही चाहिए होगा। तो इसको तो हमने मंगवा लिया। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको सेम। मालवेयर स्प्रेड में से ये मंगवा लेते हैं, पेरेंट की साइजिंग करवा ली हमने, ये सब चीज़ें मंगवा लेते हैं। ठीक है, ये मंगवा लेते, ये हमने पिछले वाले पार्ट से, क्वेश्चन के पिछले वाले पार्ट से मालवेयर स्प्रेड 1 से मंगवा लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हम सारे एजेस कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही एजेस कनेक्ट करेंगे जो हमारे इनिशियल्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक हैशसेट रख लेते हैं, हैशसेट रख लेते हैं इंटीजर्स का, इसको बोल देते हैं सेट, और इसमें मैंने सारे इनिशियल्स डलवा लिए, इनिशियल डलवा लिए। ठीक है, सेट डॉट ऐड, और वही ऐड करवाएंगे जो मेरे सेट में नहीं है, उन्हीं का ग्राफ करवाएंगे, उन्हीं की ग्रुपिंग करवाएंगे हम। ठीक है, तो एफ एंड सेट कंटेन्स आई नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ऑल्सो इसमें जे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई भी नहीं होना चाहिए और जे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गई हमारी ग्रुपिंग। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको यार ये देखना है कि अब जो है हर एक इनिशियल को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, मैं हर एक इनिशियल को ऐड करने जा रहा हूँ। तो एक एक करके हर एक इनिशियल निकलवाते हैं। ठीक है, इनिशियल से हर एक करके नोड्स निकलवाते हैं। ठीक है, अब इसके जो आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेगा मेरे को क्या गिवन था, मेरे को गिवन थी एडजेंसी मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसके उस ग्राफ के, ओरिजिनल ग्राफ के यू वाले किस में चला जाऊँ, यूथ कॉलम, यूथ रो में चला जाऊँ, और जहाँ जहाँ पे 1 है वो मतलब वो इसके वो क्या है इसके वो इसके नेबर्स हैं। बट क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता था कि जो मेरा यूथ है वहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये मान लो ये यूथ रो है 1 2 3, तो क्या मतलब है इसका, मान लो यू की वैल्यू 3 थी, कि यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे भी 1 रखा है, मतलब 3 और 1 के बीच में जो है वो एज है, और 3 और 2 के बीच में भी एज है। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में भी एज होती मान लेते हैं। तो ये तो ऐसे साइकिल सी बन जाती। तो हम इसका क्या करेंगे, हम क्या करते, हम एक इसके सिर्फ पेरेंट्स ऐड करवा लेंगे, इसके पेरेंट्स ऐड करवा लेंगे कि इसके जो नेबर्स हैं उसका पेरेंट कौन सा है। और हमको यूनिक भी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ तो बार बार ग्रुप्स निकलवाने हैं ना हमको, कि क्या करवा रहे हैं हम, करवा क्या रहे हैं। ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इसमें से जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 1 था, तो मैंने इसके क्या निकलवा लिए, 1 के सारे नेबर्स पे मैं गया और मैंने एक्चुअली में इसके पेरेंट्स निकलवा लिए कि इसका कौन सा, इस ग्रुप का कौन सा पेरेंट है, इस ग्रुप का कौन सा पेरेंट है, और इस ग्रुप का कौन सा पेरेंट है। क्योंकि मैं फिर इन तीनों के साइजेस को कम करवा रहा हूँ, सही बात है ना, कि मैं 1 हटवाने से इसका भी साइज कम करवा रहा हूँ, इसका भी साइज कम करवा रहा हूँ, इन सबको अनइन्फेक्ट करवा रहा हूँ। सही है ना, इन सबको अनइन्फेक्ट करवा रहा हूँ, कि अगर मैंने 1 हटवा लिया तो इन सबको अनइन्फेक्ट करवा रहा हूँ। तो मेरे को यूनिक ग्रुप्स चाहिए, कि क्या पता ये वाली चीज़ ऐसे होती
हो सकता था ना ऐसे भी होती, तो फिर ये तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेरेंट्स डलवाने हैं ताकि मेरे को यूनिक और सो यूनिक पेरेंट्स डलवाने हैं कि 2 और 4 का सेम पेरेंट आ जाता। तो हमने क्या रखना चाहिए, हमको रखना चाहिए एक हैश मैप रख लेते हैं, हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस एक हैश सेट रख लेते हैं ताकि यूनिक पेरेंट्स ही आए। यूनिक पेरेंट्स से क्या होगा, एक ग्रुप को मैं बार बार कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको बोल देते हैं मैप। हैश मैप। ठीक है, तो अब एक एक करके यू निकाला। अब इसके यू वाले रो में चलते हैं, यू वाले रो में चलते हैं। इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेके जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, अब अगर इफ ग्राफ ऑफ u और j पे अगर 1 रखा हुआ है, ठीक है, और जो हमारा u जो है वो j के इक्वल ना है ना, i j के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ u जो पे 1 रखा हुआ है तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कनेक्शन होना था जो हमने ओरिजिनल ग्राफ में बनवाया नहीं है, तो मैंने इसका पेरेंट निकलवा लिया, इसका पेरेंट निकलवाया। फाइंड पेरेंट ऑफ व्हाट, j। ठीक है, पेरेंट आ गया इसका, से p आया। ठीक है, पेरेंट आ गया। अब मैंने अपने किसमें, मैप में, ठीक है, मैप में क्या पुट करवा लिया, अपने u के अगेंस्ट जो भी मेरे पास सेट पड़ा होगा, इसमें क्या आएगा, मैप डॉट पुट यू में क्या आएगा मेरे पास, पहले मंगवा लेते हैं हैश सेट इसके अगेंस्ट जो रखा है, मैप डॉट गेट यू डॉट एड p। ठीक है, और मेरा u जो है वो सबसे पहली बार आया होगा, तो पहले मेरे को क्या करवाना है, मेरे को हैश सेट अपना न्यू भी करवाना है, ऐप डॉट पुट। ठीक है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम, u निकलवा के लाते हैं और उसमें यूनिक पेरेंट p डलवा लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि मेरा जो ये वाला जो नोड था जो हम निकलवा रहे हैं, इसके नेबर्स में से कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे थे। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे थे, तो एक बारी को क्या करते हैं, एक बारी को जो जो मेरे पास नोड आए, अब देखो हमने पिछली बार क्या किया था, पिछली बार भी हमने ये देखा था ना कि जो भी नोड मैं रिमूव कर, जो भी ग्रुप के नोड्स हैं उसके जो है 2 पेरेंट सेम नहीं आने चाहिए। मतलब जैसे 3 है और 0 है, इसका सेम पेरेंट आ जाता 1, मान लेते हैं 3 है और 0 है, इसका सेम पेरेंट आ जाता 1, तो इसका अगर सेम पेरेंट 1 आ जाता तो कुछ फ़ायदा होता क्या, 3 को या 0 को निकलवा के कुछ फ़ायदा तो नहीं होता। सही बात है ना, इसके जो हमने इन्फेक्टेड एरे से ही किया था कि इधर 0 है और इधर 3 है, तो इन दोनों को रिमूव करवा के में से किसी को एक को भी रिमूव करवा के कुछ फ़ायदा तो है नहीं। 3 को रिमूव करवाया, 0 तो पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर ही देगा। ठीक है ना, तो हम एक काउंट भी रख लेते हैं, काउंट जो कि हमने इन्फेक्टेड रखा था, इन्फेक्टेड ही बोल के इन्फेक्टेड ही रख लेते हैं, जो मेरे को गिन के देगा कि कितने यूनिक पेरेंट्स आ रहे हैं इन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे डलवाते हैं इसमें, हम डलवा लेते हैं कि इफ मैप डॉट गेट यू, अगर सेट में नहीं रखा है, पहली बार आएगा तो ऐड करवा लो, तो मैप में ऐड करवा लो, और मेरा इन्फेक्टेड ऑफ p भी प्लस प्लस कर लो। ठीक है, एल्स तो कुछ करना ही नहीं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वही पेरेंट्स, वही ग्रुप्स कंसीडर करना चाहता हूं जिसका जो पेरेंट है वो क्या है, जिसका जो पेरेंट है वो 1 है, मतलब जिसका जो पेरेंट की फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, वरना तो कुछ रिमूव करवाने का कुछ फायदा है ही नहीं। 0 को रिमूव करवा लो, 3 को रिमूव करवा लो, कुछ फायदा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक हैश मैप मंगवा लिया जिसमें क्या रखा हुआ है, हर एक इन्फेक्टेड के अगेंस्ट रखा हुआ है कि कौन कौन से इसके ग्रुप के, इसके जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, वो रखा हुआ है ना, यही रखा होगा। तो अगर मैं मंगवाता हूँ किसी के अगेंस्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि इन्फेक्टेड में यू रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट जो हैश सेट है वो ला के दे दो, तो उस हैश सेट में क्या रखा होगा,
जो जो उसके ग्रुप्स के पेरेंट्स आए, कौन से ग्रुप्स, उसके जो नेबर्स पे जो ग्रुप्स रखे हुए हैं उसके जो पेरेंट्स आए। इससे क्या होगा, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि यार अगर मैं इस वाले नोड को हटाता हूँ तो मैं इन सारे ग्रुप्स को इन्फेक्ट होने से बचा लूँगा। ठीक है, तो अब वही करना है, कुछ नहीं करना, जाके देखना है काउंट। ठीक है, जाके मेरे को कुछ क्या करना, क्या मेरे को जाके काउंट देखना है। ठीक है, अब वही आंसर को -1 बनाते हैं और मैक्स को लिख लेते हैं कि अगर मेरा आंसर ये था तो कितने से मैं बचवा पा रहा हूँ, इसको भी -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, कौन सा आंसर चाहिए वहां पे जाके देख लेते हैं। यू हर एक बार निकलवाया, क्या करेंगे, अब इसके नेबर्स पे जाएंगे, इसके नेबर्स पे चलते हैं। तो इसके नेबर पे चलते हैं हर बारी को, इंट J0 से लेके J<n J++। अगर मेरा ये नेबर है, अगर मैं ग्राफ में जाऊं, ग्राफ में कहाँ पे, U पे और J पे अगर 1 रखा हुआ है तो यहाँ पे कोई कनेक्शन था, और U जो है वो J के इक्वल नहीं है, है ना, मैं खुद किसके साथ ही कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकलवाया P, J का कोई पेरेंट आया होगा। ठीक है, अब J का कोई पेरेंट आया होगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, या बार बार ये चीज़ करवाने की जरूरत है ही नहीं मेरे को। मेरे को U आया है, मैं इससे क्या करवाऊँ, मैं एक सेट निकलवा लेता हूँ इससे, जो मैंने सेट में डलवाई रखे थे इसके पेरेंट्स। तो ये वाला काम करने की क्या जरूरत है, मेरे पास सेट में तो पड़े हुए हैं, इसके पेरेंट्स तो पड़े हुए हैं। कहाँ से निकलेगा ये मेरे को मिलेगा map.get U से मिलेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ से मेरे को मिल गए पेरेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, हाँ यार, अब हमने क्या किया, सारे के सारे जो पेरेंट्स से निकलवा लिए। पेरेंट्स का क्या मतलब है कि मेरे ये जो इनिशियल नोड था, इनिशियल्स में जो नोड रखे हुए हैं, इसके नेबर्स किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते, किसी ग्रुप का पार्ट होंगे, और ये पेरेंट्स उस ग्रुप के पेरेंट्स हैं, तो मतलब ये पेरेंट्स उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हर एक ग्रुप के लिए मैंने पेरेंट निकलवाया। अब इस पेरेंट्स का से क्या करूँ मैं, मेरे को सबके सब पेरेंट्स का जाके साइज निकलवा लेना है। सही बात है ना, सबके सब का जाके मेरे को साइज निकलवा लेना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं, एक बारी टोटल रखते हैं। ठीक है, टोटल क्या होगा, मेरे सारे जो नेबर्स हैं इसका क्या साइज होगा, मतलब मैं अगर इस नोड को निकलवा रहा हूँ तो मैं कितने जो ग्रुप्स हैं इनको अनइन्फेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को देखने कौन कौन से चाहिए, वही देखने चाहिए जिसमें और कोई ग्रुप में दोबारा कोई दूसरा कुछ इन्फेक्टेड नहीं है। मतलब वही वाली बात कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है उसमें 2 इन्फेक्टेड नोड्स हैं, तो अगर मैं एक निकलवा भी लेता हूँ तो दूसरा जो नोड है वो तो इन्फेक्ट कर ही देगा, तो फिर उसको निकलवाने का कुछ फायदा है नहीं, तो वो वाले हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन्फेक्टेड अगर ऑफ P अगर 1 के इक्वल है तो ही हम ऐड करवाएंगे। तो टोटल प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ P, साइज पड़ा हुआ है हमारे पास, यूनियन पॉइंट्स बना लिया था हमने। ठीक है, अब बाहर आए, इफ टोटल इज मोर देन व्हाट माय मैक्स, तो मेरा अगर टोटल मैक्स के इक्वल है, अगर टोटल जो है वो मैक्स के इक्वल है, तब तो मुझे मिनिमम वाला चाहिए, math.minimum आंसर एंड U, एल्स मेरे को आंसर में U डलवा देना है। ठीक है, और मेरे मैक्स को अपडेट कर देना है टोटल के इक्वल। ठीक है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो अब मेरे को यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर मैं जा रहा हूँ हर जगह पे और मैं यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ कि अगर हर एक इनिशियल निकाला नोड जो इन्फेक्टेड था, और उसके मैं नेबर्स पे जाके चेक कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे अगर एज रखा हो तो। पर हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या मिस कर दी कि यहाँ पे ग्राफ ऑफ यूजे का मतलब 1 का क्या मतलब है कि इसका कोई यू है, कि यू निकला था इनिशियल इन्फेक्टेड नोड में से, इसका कोई नेबर है J और उसके बीच में एज है। पर अगर इसका कोई नेबर भी इन्फेक्टेड है तो, हमको उसको भी तो चेक नहीं करना चाहिए। हमने वो नहीं देखा कि इसका कोई नेबर अगर इन्फेक्टेड है तो भी चेक ना करो, है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, तो उसका पेरेंट कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी निकलवा दिया। अब चलते हैं और मैक्स को कर लेते हैं टोटल। और अगर यहाँ पे मेरे को, अब देखो यहाँ से मेरे को आंसर मिल चुका होगा, मैंने सारे ग्रुप्स नेबर्स पे जाके चेक कर लिया। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो मेरे को कोई भी ऐसा नोड नहीं मिला जिसको निकलवा के कुछ फ़ायदा हो रहा था,
तो अगर ऐसा होता है तो मेरे को जो भी मिनिमम था वो रिटर्न करना था, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ही रखा है। तो इनिशियल में से एक एक करके सारे एलिमेंट निकलवाए, इससे जो भी मेरे को मिनिमम मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। मैथ डॉट मिन, मिन और रिटर्न कर दिया हमने मिन। मिन बना भी लेते हैं एक बारी को, मैक्सिमम दे दिया इसको, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, को करते हैं एक बार, इसको चला के देखते हैं। इन्फेक्टेड एक कुछ हाँ, यहाँ पे हमने एक तो न्यू इन्फेक्टेड लिख रखा है, इसको हटा के एंड कर देते हैं, और यहाँ पे हमने इन्फेक्टेड p प्लस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। हो गया सबमिट। ठीक है, क्या किया हमने देखो, दोबारा कुछ नहीं किया हमने। इनिशियली हमने वो नोट्स अपना ग्राफ बनाया, अपनी ग्रुपिंग करवाई, लेकिन हमने वो वाले नोट्स नहीं डलवाए जो हम बाद में डिलीट करवा सकते हैं, जो हम बाद में डिलीट करवा भी सकते हैं, तो वो हमने डलवाए ही नहीं, हमने नहीं डलवाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक मैप रखा। ये मैप क्या स्टोर करता है कि जो जो मेरे नोट्स हैं जिनको मैं डिलीट करा सकता हूँ, उनके जो नेबर्स हैं वो किस ग्रुप का पार्ट है, उस ग्रुप को रखते हैं। ठीक है, ताकि मेरे को एक बार सारे ग्रुप्स पता चल गए उसके नेबर्स के, तो मैं साइज निकलवा सकता हूँ कि इसको अगर मैं डिलीट करवाऊँ तो मैं कितने नोड्स को इन्फेक्ट होने से बचा रहा हूँगा, है ना। ठीक है, तो हम उसको निकालते हैं, एक एक करके इनिशियल में से नोड्स निकलवाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एजेस है। ठीक है, अगर उसका ग्राफ यूजी पे 1 रखा है तो मतलब एज है दोनों के बीच में, वो नेबर है उसका। ठीक है, u इक्वल टू जे नहीं है। ठीक है, हाँ, और जो मेरा जो उसका जो नेबर है वो इन्फेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, है ना, वरना हम क्या ही चेक करने जाएंगे, वो तो उसको हमने यूनियन तो कर ही नहीं रखा कहीं पे। ठीक है, क्या किया हमने, उसके नेबर्स का पेरेंट निकलवाया, और ये वाला काम क्या कर रहा है कि उसका जो पेरेंट है वो अगर एक ही बार आया है, मतलब उस ग्रुप में एक ही इन्फेक्टेड नोड है, तो ही हम चेक करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे आके चेक किया है। ठीक है, वरना वही वाली बात कि अगर हम इन्फेक्टेड ग्रुप के किसी ग्रुप में 2 इन्फेक्टेड नोड हैं तो एक को निकाल के कुछ फायदा तो नहीं होगा, दूसरा वाला नोड फिर भी पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो फिर हमने वही वाले कंसीडर करे जिसमें एक ही इन्फेक्टेड नोड है, वही ग्रुप से कंसीडर करे जिसमें एक ही इन्फेक्टेड नोड है। ऐड करवाया, साइज निकलवाया उसके नेबर्स का सबका, और वहां से हमने अपना आंसर निकलवा लिया, जिसका जो हमको सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड नोड्स निकलवा के दे रहा होगा। ठीक है, इतना सही था। थैंक यू।